अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह, उन्होंने आज कश्मीर पर उन्होंने बॉर्डर का दौरा किया और मुज़फ़्फ़राबाद में वो CMH में भी गए हैं, ज़ख्मियों की भी इयादत की। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को ख़बरदार किया। बिलावल भुट्टो ने नैब को धमकी दी है कि आप उन्हें गिरफ़्तार कर लें, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि अगर बिलावल भुट्टो पिंडी में लियाकत बाग में 27 दिसंबर को जलसा न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी जान को इस लिहाज से ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की इंटरनल इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो FIA ने अब जो नोटिस दिए हैं वीडियो स्कैंडल केस में उस्मा बुखारी को, इनको परवेज़ रशीद साहब को और नून लीग के दूसरे लोगों को, ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मैं इन तमाम चीज़ों की तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन हो जाए। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि ये हमारा जो मैसेज है, ये जो हमारी गुफ्तगू है, उससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें। शुरू करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से। कश्मीर पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इस वक्त भारत जो इंटरनल सिचुएशन है वहाँ की, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ी बिल उन्होंने पेश किया जिसे सिटीज़न अमेंडमेंट बिल कहते हैं, वो पूरा भारत उस पर उबल रहा है। इतने बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं और जो लेटेस्ट इलेक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ़ असम्बलियों में, प्रोविंसेस में, वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत बीजेपी शिकस्त खा रही है और उनकी मुखालिफ पार्टीज़ की हुकूमत बन रही है। नरेंद्र मोदी बुखला गए हैं इस बात पर और उन्होंने जो ऐलान किया है पाकिस्तान को उन्होंने उसमें ड्रैग किया है। उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, जो यूरोप में, जो अमेरिका में, जहाँ पर भी जो मुज़ाहरे हैं, वो उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की साजिश करार दिया और कहा है कि इन तमाम मुज़ाहरीन के पीछे पाकिस्तान है और जो सरहद है, जो बॉर्डर है, जो LOC है, उस पर उन्होंने ज़रा जो मौसम है उसको गर्म कर दिया। पिछले 2-3 दिनों से मुख्तलिफ़ मकामात पर LOC के नीलम सेक्टर में, देवी सेक्टर में, हर जगह पर भारत ने बिला इश्तियाल बमबारी की है और पाकिस्तानी जो सिविलियन है उनको नुकसान पहुंचाया है। 2-3 जगहों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने भरपूर रिटेलिएशन की है और दुश्मन का खासा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज, हमारा ISPR जो भी LOC पर हो रहा है, जो भी भारत के साथ जंग है, उसको अभी लो की में रख रहा है इंफॉर्मेशन के हवाले से। उस पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान अभी जज्बात को मुश्तिल नहीं करना चाहता, लेकिन आज आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में भी गए, ज़ख्मियों से भी मुलाकात हुई और जवानों से भी गुफ्तगू उन्होंने की बॉर्डर पर जाकर, और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बात वाज़े कर दी कि बिल्कुल किसी तरह का भी कश्मीर पर सौदा नहीं होगा। अगर भारत ये समझता है कि वो इस तरह की हरकतें करके दुनिया की तवज्जो किसी और तरफ ले जाएगा और जो असल मसला है कश्मीर का उससे तवज्जो हट जाएगी, तो पाकिस्तान किसी तरह किसी किस्म का सौदेबाजी कबूल नहीं करेगा, ना ही सौदेबाजी होगी। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के बहुत करीब है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों के करीब है और किसी तरह का भी जो है समझौता नहीं होगा और हम पैगाम है दुश्मन को कि वो तैयार रहे। तो ये एक बहुत ही सिग्निफ़िकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनरल कमर जावेद बाजवा की। दूसरी तरफ अगर हम इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो एहसन इकबाल साहब की गिरफ़्तारी के बाद अब बुला लिया है उनको आज बिलावल भुट्टो को नैब ने। बिलावल भुट्टो ने नैब से ये कहा है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो कर लें, मैं गिरफ़्तार होकर ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊँगा, ज़्यादा खौफनाक बन जाऊँगा। चैलेंज किया उन्होंने कि मुझे कोई गिरफ़्तार कर ले, मैं इस गिरफ़्तारी से नहीं डरता और नैब में इतना दम नहीं है कि वो मुझे गिरफ़्तार कर सके।
आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी इसी तरह की बात की थी। उन्होंने तो ये कहा था कि ये नैब चेयरमैन की क्या मजाल है कि वो मेरे ख़िलाफ़ केस बना भी सके, ये तो मैं उसके मास्टरों को धमकी दे रहा हूँ और उनको बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर हमने देखा, अल्लाह ताला बचाए बुरी बात से, बड़ी बात से, ज़रदारी साहब किस तरह फिर गड़गड़ाते हुए अदालत गए, ज़मानत ली, 6 महीने बंद रहे, नैब ने उनको बंद रखा। अब बिलावल भुट्टो भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो 27 तारीख़ को जलसा करना चाह रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में रावलपिंडी के लियाकत बाग में। इससे पहले मोहतरमा की जो बरसी थी वो हमेशा लाड़काना में मनाई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा बिलावल भुट्टो आना चाह रहे हैं पिंडी में, बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, बड़ा इसमें पीपल्स पार्टी बड़ी इन्वेस्ट कर रही है ताकि एक बड़ा जलसा हो और बिलावल भुट्टो वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गरीबों के लिए एक नया एजेंडा बयान करना चाहते हैं। ये हमें ज़राए ने बताया कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर वो पीपल्स पार्टी के लिए, जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो यूथ हैं, जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको वो कहना चाह रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है वो उनकी मईशत को संवारना है और ज़्यादातर जो बात होगी वो सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन, मईशत को अपलिफ्ट करने की बात होगी। ये उनका एजेंडा है जलसे के लिए, जो बहुत अच्छा है, जो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए भी। इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातचीत से गुरेज़ करेंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक लियाकत बाग में बिलावल भुट्टो ने अगर जलसा किया तो वहाँ पर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। पाकिस्तान के दुश्मन उस तरह के वाक़यात को प्लान कर रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस ने गुफ्तगू पकड़ी है, कुछ उनको रिपोर्ट्स आई हैं कि जो हमारे हॉस्टाइल पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए जो बिलावल भुट्टो का जलसा है उसमें सबोटाज कर सकते हैं और उसका टारगेट बिलावल ख़ुद होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये, अब मुझे नहीं पता अभी तक ये बात बिलावल भुट्टो को कन्वे की है या नहीं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग में 27 तारीख़ का जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस जलसा ना करने देने की इजाज़त की वजह कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्राउड आने वाला है, हुकूमत खौफज़दा है, लेकिन उसकी एक ही वजह है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं, ये इत्तला दे रही हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, बिलावल साहब पर कोई अटैक हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल खलफिशार चाहते हैं, इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती कि पंजाब में रावलपिंडी में किसी जलसे से, और वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का जलसा हो और बिलावल भुट्टो उसमें तकरीर कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाए, वहाँ पर कोई अटैक हो जाए। ख़ास तौर पर अभी गुज़श्ता चंद दिनों में बिलावल का जो बयानिया रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा कड़ा वार किया अपनी गुफ्तगू में, और बार बार वो पिंडी और आपारा का जिक्र करते रहे। तो फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो उसका मलबा किसी पर भी डालना दुश्मन ममालिक के लिए आसान होगा। इसलिए जो उनके जो पिंडी में जलसे की बात है, ज़िले इंतज़ामिया इस बात की इजाज़त देने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ये मैं बात आपको दोबारा ये वाज़े कर देता हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो शहीद हुई थी, जिस दिन उन्होंने लियाकत बाग जलसे में जाना था, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जलसा पोस्टपोन कर दें, आप वहाँ पे ना जाएं। DGMI ख़ुद आए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिलने के लिए और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि आप वहाँ पे ना जाएं। लेकिन मोहतरमा और उनके साथियों ने इसको यही समझा कि ये इनको डराने की कोशिश है ताकि ये कोई जलसा ना कर सकें, ये पॉलिटिक्स में वो नताइज हासिल ना कर सकें, और उन्हें इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो बाहर ना निकलें और वो अंदर ही मुक़य्यद होकर रह जाएं, जिससे उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। लेकिन बस वो बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे जुदा हुई, और इंटेलिजेंस ने पहले भी वार्न किया था। अब बिलावल को भी वार्न किया जा रहा है, अभी तक जलसे की भी इजाज़त नहीं है। ये बड़ा संजीदा मामला है
और अब देखना यह है कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या इस हवाले से फ़ैसला होता है। दूसरी जानिब वीडियो स्कैंडल केस जो था, जिसमें अरशद मलिक साहब जो जज हैं उनकी वीडियो आई थी और फिर कुछ लोगों को बरी कर दिया गया था जो उसके मेन कैरेक्टर थे। अब FIA ने तहकीकात शुरू की हैं। वाजिद ज़िया साहब नए FIA के चीफ़ आ गए हैं। उन्होंने उज़मा बुखारी जो नून लीग की MPA हैं, इसके अलावा सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, इनको उन्होंने बुलाया है। और इसके साथ साथ वो जो मरीम नवाज़ साहबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग शरीक थे, उन सब को इसमें बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ भी थे इसमें, शहबाज शरीफ ख़ुद थे, एहसन इकबाल साहब तो ऑलरेडी नैब की कस्टडी में है। तो ये जो घेरा जो हमें जो ज़राए बता रहे हैं, ये घेरा तंग किया जा रहा है मरीम नवाज़ के इर्द-गिर्द, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास कुछ और वीडियोज़ भी हैं। तो अब वो जो केस है सारा, वो क्योंकि जो बरियत हुई थी नासिर भट्ट साहब के कुछ दोस्तों की, उनकी, और वो जो नासिर जंजुआ साहब थे उनकी, अब उसके हवाले से ये जो फ़ैसला है ये कालअदम करार दे दिया गया। तहकीकात दोबारा शुरू हो गई हैं और ये वीडियो कहाँ से आई, वीडियो कैसे बनी, किसने इसकी कंस्पिरेसी हेज की, और कौन सी वीडियो है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा था कि उनके पास कुछ और वीडियोज़ भी हैं। और अब इंतज़ामिया ये सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि वो और वीडियोस किसकी हैं, अगर वो हैं तो किस तरह बनाई गई। तो लग ये रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा के गिर्द घेरा बड़ा तंग हो रहा है और वो वीडियो स्कैंडल में उनको शायद आगे जाके उनकी इस हवाले से गिरफ़्तारी भी हो जाए। कोर्ट्स ने कहा है हुकूमत से कि वो बताए, लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, कि मरीम नवाज़ साहबा बाहर जाने की इजाज़त उन्होंने दी है या नहीं। हुकूमत ने तो ये कह दिया कि इजाज़त वो उन्होंने नहीं दी। और इससे पहले आसिफ सईद खान खोसा साहब जब चीफ़ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा था कि ये अदालत ने इजाज़त नहीं दी, अदालत ने सिर्फ जुज़ियात तय की हैं। अब देखना यह है कि अदालत मरीम नवाज़ साहबा की दरख्वास्त पर क्या करती है। दूसरी जानिब जो नवाज़ शरीफ साहब की जो मुद्दत ज़मानत है वो भी इख्तिताम पज़ीर हो गई है, उस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। अब देखना यह है कि अदालत क्या करती है, क्योंकि अदालत ने तो कहा था कि पंजाब हुकूमत से रब्ता करे नवाज़ शरीफ का ख़ानदान, लेकिन उन्होंने सीधा अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है और क्या फ़ैसला होता है नवाज़ शरीफ की ज़मानत का, और मरीम साहबा के बाहर जाने के तो चांसेस बहुत कम है। बहरहाल मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँगा।